कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रेसेस ऑन ट्रैक। ट्रैक पर कितने प्रकार के स्ट्रेसेस आते हैं। तो इमेजिन करते हैं सिचुएशन को कि हमारे पास मान लो कोई एक मेरे पास मेरा जो है ये रेल है, और इस रेल के नीचे जगह जगह पे स्लीपर रखे हुए हैं। और यहां पर मेरे पास मेरा ब्लास्ट मटेरियल है, राइट। ये हमारे पास रेल हो गया। अब इस रेल के ऊपर क्या होता है कि जो हमारे टायर्स होते हैं, मतलब सॉरी मैं टायर वर्ड यूज कर रहा हूं, गलती हो गई, जो हमारे व्हील्स होते हैं, दीज आर द व्हील्स दैट वी हैव, जो इसके ऊपर ट्रेवल करते हैं। ठीक है। जब ये व्हील्स अपना मूविंग लोड, जब ये सारे के सारे व्हील्स अपना मूविंग लोड इनका मूविंग लोड जब ये ट्रांसफर करते हैं नीचे, कहां पर, ऑन टू दी स्लीपर्स, तो स्लीपर्स पर आता है एक, क्या आता है हमारे पास स्लीपर्स पे, क्या आएगा, पॉइंट लोड। और जब इस स्लीपर से पॉइंट लोड आएगा तो इस पूरी स्लीपर का पॉइंट लोड हमारे पास पूरा का पूरा एक यूडीएल की तरह नीचे ट्रांसफर होगा। जब इसका हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो क्रॉस सेक्शन हमें कैसा दिखाई देगा, हमारे पास जब इस पर लोड आएगा ये पूरा यूडीएल की तरह काम करेगा, तो ये यूडीएल से यहां पर कैसे ट्रांसफर होगा नीचे, हमारे पास दिस लोड विल नॉट गेट ट्रांसफर टू द कंप्लीट एरिया। तो होता क्या है, ऐसे हर एक एक यूडीएल से ऐसे लोड ऐसे 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 ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो जब ये ट्रांसफर होगा तो ये ट्रांसफर कुछ इस तरीके से होगा, यहां 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 यहां। अब हमारे पास होता क्या है, जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आप जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने जाओगे, मैं मल्टीपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हमारे पास ये हमारी रेल्स हैं, और जब ये लोड इनके ऊपर आता है, तो जब ये पॉइंट लोड के रूप में आता है, जब ये हमारे पास पॉइंट लोड के रूप में आता है, तो ये यहां से ऐसे आएगा। तो ऐसे में हमारे पास हमें इस रेल पे फोकस करना है। इसका मेरे पास मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीएमडी पॉइंट लोड की तरह आता है, तो एक किसी पॉइंट लोड का
जो हमारे पास जो बीएमडी बनता है वो कुछ ऐसे बनेगा। एक पॉइंट लोड का, दूसरे पॉइंट लोड का बनाने जाऊंगा तो वो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। हो क्या रहा है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को कैंसल आउट कर रहा है। कंटिन्यूसली ऐसे हमारे पास कैंसल आउट होता चला जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास नियर अबाउट जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होना चालू होता है वो हमारे पास 50% तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है ड्यू टू द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दैट इज बीइंग क्रिएटेड हमारे पास इन मूविंग लोड की वजह से। तो ऐसे में हमारे पास हो क्या रहा है, जब ये पहिया आगे चलता है, जब ये हमारे पास मूवमेंट आगे होता है, तो इसके आगे मूवमेंट होने पर हमारे इन रेल्स के अंदर इतना बेंडिंग मोमेंट तो जनरेट हो ही जाता है कि इसके अंदर थोड़ा वो डिफॉर्मेशन लेकर आए। पर जब ये डिफॉर्मेशन होता है हमारे पास या फिर डिफॉर्मेशन होना चाहता है तो यूनिट डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए कितना ये रेजिस्टेंस शो करता है उसे हम हमारे ट्रैक का ट्रैक मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? हमारे ट्रैक का ट्रैक मॉड्यूलस कहते हैं। तो जिस दिन हमने इन रेल्स को बिछा दिया और उस दिन हम लोड लेकर आएंगे तो अचानक से तो बहुत सारा लोड आ जाएगा ना, इतना भारी हमारे पास क्या होता है, हमारा जो हम कह सकते हैं हमारा लोकोमोटिव। तो हम इनको लोकोमोटिव पे इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ इनिशियल ट्रैक मॉड्यूलस हम इनको पहले से ही सस्टेन कराने की कोशिश कराते हैं। तो ये सब होने से पहले 3 से 5 न्यूटन तक की वैल्यू तक का 3 से 5 न्यूटन तक की वैल्यू तक का इनिशियल ट्रैक मॉड्यूलस इनको दे दिया जाता है। चेक किया जाता है कि भाई इतना ये स्ट्रेसेस झेल रहे हैं इनिशियली, तो जब अचानक से कोई बहुत ज्यादा लोड आएगा तो क्या वो उसको आसानी से झेल लेंगे। ऐसे में हमारे पास जब ये इनका मूवमेंट होता है, कंटिन्यूस इनका मूवमेंट होता है, तो इनके कंटिन्यूस मूवमेंट होने पर हमारे इस पूरे रेल के अंदर डिफेक्ट कॉज होना चालू हो जाते हैं। वो क्या डिफेक्ट होते हैं उस पर विचार करते हैं। तो हमारे पास सिंस रेलवे ट्रैक इज नॉट एम्बेडेड इनटू द ग्राउंड लाइक फाउंडेशन, अंदर धसा हुआ नहीं होता है ये हमारे पास, and rest over the ground surface, analysis of the stresses on railway track is done by theory of elasticity। इलास्टिसिटी की थ्योरी से किया था क्योंकि ये पूरी तरह से रिजिड नहीं है, अंदर धसा हुआ नहीं है, ऊपर रखा हुआ है। ओवरऑल इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैक इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रैक मॉड्यूलस। और ट्रैक मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है? ट्रैक मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट लेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन इन ट्रैक। हमारे पास जो हमारा ट्रैक मॉड्यूलस है, ये ट्रैक मॉड्यूलस gives the idea of stiffness of track। ट्रैक मॉड्यूलस हमारे पास अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लोड ज्यादा लेने की क्षमता होनी चाहिए, वही यूनिट लोड यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये स्टीफनेस का हमें आइडिया देता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा? हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बनता है कि भाई गेज पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। अलग अलग गेज है, ब्रॉड गेज की रेल्स अलग होती है, मीटर गेज की रेल्स अलग होती है, तो दोनों पे डिपेंड मतलब डिपेंड करेगा। मीटर गेज में ज्यादा देखने को मिल सकता है, मीटर गेज में कम देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कैसे हो जाएगा? हमारे पास ब्रॉड गेज के अंदर रेल ज्यादा बेहतर होते हैं, ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं ब्रॉड गेज के अंदर, और ज्यादा हमारे पास स्ट्रेंथ वाले भी होते हैं, ज्यादा वेट पर यूनिट लेंथ वाले भी होते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास डिफॉर्मेशन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो कम देखने को मिलेगा डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ पर, तो फिर इसका मतलब उसका ट्रैक मॉड्यूलस ज्यादा अच्छा हुआ। टाइप ऑफ रेल पे डिपेंड कर, वही बात आ गई,
52 MR यूज कर रहे हैं, 60 MR यूज कर रहे हैं, 90 R 70 MR क्या यूज कर रहे हैं, टाइप ऑफ स्लीपर। अल्टीमेटली हमारा जो भी लोड है वो शिफ्ट होते हुए स्लीपर के थ्रू फिर आगे जाएगा ना, तो यूनिट डिफॉर्मेशन तो स्लीपर पे भी डिपेंड कर जाएगा। फिर वही बात हो जाएगी स्लीपर की डेंसिटी पे। बहुत सारे स्लीपर बिछा दी तो डिफॉर्मेशन बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि लोड ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अब अगर बहुत कम स्लीपर बिछाई तो फिर हमारे पास कम हो जाएगा। टाइप ऑफ बलास्ट एंड सबग्रेड, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर बलास्ट या सबग्रेड हमारे पास अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो तुरंत ये डिफॉर्म कर जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ये पूरा पॉइंट, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेल्स एक्ट एज कंटिन्यूअस बीम विच सपोर्ट मूविंग लोड, अभी हमने देखा। स्लीपर कन्वर्ट्स दिस रोलिंग लोड इनटू द पॉइंट लोड, अभी हमने देखा। रेल लोड ऑल्सो एक्ट ऑन स्लीपर, ठीक है। सो स्लीपर इज सपोर्टिंग 2 point लोड्स, one is permanent load that is load from the rail and another is rolling load converted into the point load. Sleeper transmits this load to ballast and finally ballast transfers it to subgrade, सही बात है, डायरेक्टली जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास इस कारण से क्या होता है, एक डिफेक्ट क्रिएट होता है विच इज रेफर्ड एज दी क्रिप ऑफ रेल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर्स। स्लीपर वही है और रेल आगे भाग गई, कैसे भाग गई देखते हैं। क्रीप ऑफ रेल कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग थ्योरीज। अलग अलग थ्योरीज ने अलग अलग तरीके से बताया कि क्रीप ऑफ द रेल होता क्या है। पहली थ्योरी आई हमारे पास, कहती है वेव एक्शन थ्योरी। हमने कहा ये क्या होता है वेव एक्शन थ्योरी। सामने वाला ये कहता है कि देखो ये है आपका व्हील, और जब ये व्हील चलता है तो बहुत ज्यादा भारी होने पर, मैं कैसे दिखाऊं आपको, यहां दिखा देता हूं। हमारे पास इस व्हील के बहुत ज्यादा भारी होने पर ये क्या करता है, ये हमारे इस रेल को दबाने की कोशिश करता है। जैसे ही दबाने की कोशिश करेगा तो अगर ये सेक्शन नीचे दबेगा तो ये सेक्शन ऊपर उठेगा, ये सेक्शन ऊपर उठेगा, ये सेक्शन नीचे दब जाएगा। तो क्या होता है कि ये हमारे पास ये ऐसे नीचे दबा और ये उठा, फिर ये दबेगा फिर उठेगा, फिर दबेगा फिर उठेगा। तो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में, हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेव मोशन इज सेटअप बाय मूविंग लोड ऑफ द व्हील एंड वर्टिकल रिवर्स कर्व इज फॉर्म्ड। देखो रिवर्स कर्व, ये कर्व ऊपर तरफ, ये कर्व नीचे तरफ, ये कर्व ऊपर तरफ, ये कर्व नीचे तरफ। जब कर्व के सेंटर अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, इसका सेंटर ऊपर तरफ, इसका नीचे तरफ, इसका ऊपर तरफ, इसका नीचे तरफ, ऐसे करके करते हैं। अगर हमारे पास हमारे वर्टिकल, हमारे कर्व के सेंटर अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं कर्व के, तो उसे रिवर्स कर्व कहा जाता है। अब ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में बन रहा है तो इसलिए बोल दिया वर्टिकल रिवर्स कर्व। ध्यान रखने वाली बात सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि किसके वजह से बन रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेव मोशन इज सेटअप बाय मूविंग लोड ऑफ द व्हील्स। वेव मोशन इज सेटअप बाय मूविंग लोड ऑफ द व्हील्स एंड वर्टिकल रिवर्स कर्व इज फॉर्म्ड इन रेल्स। ठीक है, हमने कहा ठीक है यार, ये भी रीजन हो सकता है। तो हमारे पास जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये हमारे पास वेव एक्शन जनरेट करते चले जा रहा है। एक जगह डिप्रेशन आ रहा है, एक जगह हमारे पास लिफ्ट आ जा रहा है। जहां पर लोड लग रहा है वहां पर डिप्रेशन आएगा, अनलोडेड पोर्शन में लिफ्ट आ जाएगा हमारे पास। हमने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत ही नहीं, हमारे पास थ्योरी सही हो सकती है। फिर एक नई थ्योरी आ गई, द न्यू थ्योरी दैट इज बेसिकली प्रीकर्शन थ्योरी। प्रीकर्शन थ्योरी ये कहती है कि इसमें आपका जब ये व्हील ऐसे चलते चलते आता है और जैसे ही आने के बाद ये इस अगली वाली रेल के कोने पर टकराता है, जैसे ही टकराता है तो टकराने पर इसका एक रिजल्टेंट, टकराने पर इसका एक रिजल्टेंट फोर्स, और उस रिजल्टेंट फोर्स का जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल, उसका जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट इस अगली वाली जो हमारे पास दो रेल्स लगी है वो आगे वाली रेल्स को धक्का देता है। जैसे आगे गिरेगा
धक्का दे देगा। जैसे आके ये व्हील जैसे आके अगले वाले रेल पे गिरेगा, धक्का दे देगा। तो उस कारण से क्या होता है, ये वाली रेल आगे खसक जाती है। जब ये आगे खसकती है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है हमारे रेल का, उसी को बेसिकली क्रीप कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर, क्या बोल दिया इसको, क्या बोल दिया इसको, क्रीप बोल दिया। सर यार ये बताओ कि आपकी रेल आगे कैसे जाएगी, आपने तो फास्टनर से लगा दी है। यार देखो ऐसा है, फास्टनर को हमने ऐसे लगाया था, फास्टनर को हमने ऐसे लगा दिया था, हमने ऐसे होल नहीं कर दिए थे, हमने ऐसे स्लीपर रख के मतलब स्लीपर के ऊपर रेल को रख के ऐसे हमने स्क्रू नहीं कस दिए थे, सिर्फ हमने क्लिप से लगाया था, पेनरोल क्लिप से लगाया था। अब अगर मैं इसको ऐसे धक्का भी दे दूंगा तो सारे के सारे क्लिप तो ऐसे लगे ना, इसको ऊपर नहीं आने देंगे, साइड में नहीं गिरने देंगे, साइड में नहीं गिरने देंगे, लेकिन धक्का तो लग ही जाएगा। ऐसे में हमारे पास व्हाट इज हैपनिंग इज, जो क्रीप ऑफ रेल है ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है हमारे पास, और प्रीकर्शन थ्योरी में ये कहता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपके पास वो क्रीप कराता है। और कौन सी वाली रेल में कराता है, पीछे वाली में कराएगा या आगे वाली में कराएगा, आगे वाली में कराएगा। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द क्रीप इज ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ व्हील्स एट द रेल एंड अहेड एट जॉइंट्स। जॉइंट पर जो आगे वाली रेल है उस पर ये हमारे पास कॉज करता है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स P कॉजेज क्रीप। आई के बाद समझ में, क्लियर है बात? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अनदर थ्योरी दैट वी हैव, दिस इज द ड्रैग थ्योरी। ड्रैग थ्योरी क्या कहती है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमारे पास अगर मान लेते हैं रेल है, ये रेल है हमारे पास। अब इस रेल पर चल रहा है हमारा व्हील, और इस व्हील का ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमारे पास जब ये व्हील आगे चलता है तो व्हील चलना ऐसे चाह रहा है, और चलने के टाइम पे यहां पर इस डायरेक्शन में लग रहा है इस पर फ्रिक्शन। तो ये क्या कर रहा है, जब ये व्हील चलता है तो चलने के टाइम पे अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ रेल और इन दोनों के बीच में तो ये पहिया ये फिसल जाएगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, तो ये इस वाले को रोल को आगे आगे रोल करता चला जाएगा और इसे पीछे धक्का देता चला जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास फिर से हमारा रेल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या होता चला जाएगा, मूव करेगा। तो ऐसे में हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्रीप इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल ड्रैग। किसके वजह से होता है, ये फ्रिक्शनल ड्रैग की वजह से होता है। तो ये हमारे पास हमें ध्यान रखना है बात को, क्लियर है बात? ठीक है। अब ये क्रीप से हमारे पास बेसिकली होता क्या है, इफेक्ट क्या है क्रीप के। जब भी क्रीप होगा तो अगर रेल सरकेगा तो स्लीपर भी डिस्टर्ब होंगे यार, स्लीपर भी डिस्टर्ब होंगे। स्लीपर्स आर डिस्टर्ब फ्रॉम देयर पोजीशन, हेंस गेज में चेंज। स्लीपर जो गेज को जकड़ के रखता है, अगर तुमने तुम्हारे रेल को खसका दिया, स्लीपर डिस्टर्ब हुए तो गेज डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं चाहते ऐसा हो। जॉइंट्स आर ओपनड अप टू देयर लिमिट दैट कॉजेज स्ट्रेसेस इन द फिश प्लेट। भाई दो रेल को ज्वाइन कर रखा था, अब पहिए के मूवमेंट से इनके जो डिस्टेंसेस आ रहे हैं, एक स्लीपर आगे भाग रहा है, सॉरी एक रेल आगे भाग रहा है, कुछ पीछे हो रहा है, तो ये फिश प्लेट के ऊपर हमारे पास स्ट्रेसेस जनरेट होंगे ना। इट मे डू बकलिंग एंड डीरेलमेंट। बकलिंग क्या हो रहा है, यार मैं रेल को धक्का दूंगा, आगे जगह ही नहीं बची, आगे रेल आके टकरा गई किससे, दूसरी वाली रेल से, अब फिर भी धक्का देकर जा रहा हूं तो ये ऐसे ऐसे हिल जाएगी ना। सर ऊपर क्यों नहीं, ऐसे ऐसे क्यों नहीं होगी भाई, क्रीप तो बन रहा है ऐसे ऐसे में, लेकिन ऐसे ऐसे में मान लो कि अगर क्लिप अच्छे से बंधी रही, पेंड्रोल क्लिप, तो फिर ये इसको ऐसे ऐसे नहीं होने देगी, ये ऐसे ऐसे से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारे पास इट मे डू बकलिंग एंड द डिरेलमेंट। हमारे पास जो मैक्सिमम क्रीप है,
मैक्सिमम परमिटेड क्रीप इज इक्वल टू 150 mm। मैक्सिमम परमिटेड क्रीप इज इक्वल टू 150 mm के बराबर। क्रीप को बचाएंगे कैसे? सिंपल सा फंडा है, आपके पास जो रेल आगे सरक गए हैं उनको वापस पीछे कर लो जब क्रीप हमारे पास विजिबल हो, ठीक है। बाय यूज ऑफ एंटी क्रीपर एंड क्रीप बलास्ट। अभी हमने पढ़ा था क्रीप बलास्ट क्या होता है। स्लीपर्स के बीच में अगर आप अच्छे से फिल कर दोगे उसको, तो अब क्या है, स्लीपर्स आपस में डिस्टर्ब नहीं होंगे। स्लीपर डिस्टर्ब नहीं होंगे तो थोड़ा बहुत हमारे पास हमारे क्रीप का प्रिवेंशन हो जाएगा, ठीक है। बाय यूज ऑफ स्टील स्लीपर्स। स्टील स्लीपर्स में क्या होता है, स्टील स्लीपर्स में हमारे पास हमारा रेल बहुत अच्छी तरीके से फिक्स होता है। तो रेल अच्छी तरीके से फिक्स होता है तो फिर उसके अंदर हमारा क्रीप नहीं हो पाता। 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाय पुलिंग बैक द रेल्स इनटू देयर पोजीशन बाय यूज ऑफ एंटी क्रीपर्स एंड क्रीप बलास्ट और बाय यूज ऑफ स्टील स्लीपर। ये एंटी क्रीपर क्या होते हैं, व्हाट आर दिस एंटी क्रीपर? तो हमारे पास दीज आर बेसिकली द एंटी क्रीपर्स। आपने क्या कर दिया, ये रहा क्रीप बलास्ट, ये बलास्ट सेस हो गया आपके पास, ये रहा आपका क्रीप बलास्ट, ये स्लीपर है, और ये डिवाइस आपने अपने इन रेल्स के ऊपर लगा दिया। ऐसा टाइट होके लगता है, ये ऐसा टाइट होके लगता है कि ये हमारे रेल्स को आगे जाने नहीं देता। ये देखो यहां पर लगा हुआ है, तो ये रेल्स को क्या है, आगे नहीं जाने देगा, रेल्स को वहीं पर पकड़ के रख लेगा। ये हमारे पास लग जाता है हमारा इस तरह से, रेफर्ड एज अ एंटी क्रीपर। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। चलिए बढ़े आगे। तो हमारे पास अगला है फैक्टर्स गवर्निंग द क्रीप ऑफ रेल। तो क्रीप ऑफ रेल हमारे पास कैसे कैसे कंडीशन में कैसे कैसे हो सकता है। तो अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, हमारे पास हमारे ट्रैक में अगर कर्व है तो कर्व पे क्या होता है, हमारे रेल्स पे ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो हमारे पास ऑब्जर्व टू बी मोर ऑन कर्व एंड लेस ऑन स्ट्रेट ट्रैक। सही बात है, जैसे कर्व आएगा तो रेल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा फ्रिक्शन डेग लगता है, तो उस कारण से ज्यादा हो जाता है। ग्रेडेड ट्रैक, हमारे पास क्रीप इज मोर विथ स्टीप ग्रेडियंट। कैसे सर? यार चढ़ाई ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है तो पहिया बहुत ज्यादा, एक तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट और ग्रेडियंट का एक कंपोनेंट अलग हमारे पास। उस वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर हमारे पास पहिया बहुत ज्यादा फ्रिक्शन डेक फील करेगा, उस कारण से हमारे पास क्रीप इज मोर विथ स्टीप ग्रेडियंट। कंपोनेंट वेट आल्सो सपोर्ट्स द क्रीप। तो हमारे पास वो कंपोनेंट का वेट जो है, वो वेट का जो कंपोनेंट है वो भी सपोर्ट करता है। टाइप ऑफ रेल, जो हमारे पास नई रेल्स होती है उनमें हमारे पास थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि वो अभी नई नई बनी है। पुराने रेल्स हमारे पास क्या हो, थोड़ी सी ज्यादा वॉर्न आउट हो जाती है। तो क्रीप इज मोर फॉर ओल्ड रेल्स देन इन द न्यू रेल्स। डायरेक्शन ऑफ हेवीएस्ट ट्रैफिक, मान लो इस डायरेक्शन से ए से बी हमारे पास, जरा ध्यान समझना, ए से बी हम जा रहे हैं, लोडेड वेगन में, और हम बी से ए वापस आ रहे हैं एम्प्टी वेगन। वेगन मतलब जो ट्रेन के पीछे के डब्बे होते हैं वो। तो मुझे क्रिप ज्यादा किसमें मिलेगा, जिसमें ज्यादा भारी सामान लाद के ले जा रहा हूं, उस डायरेक्शन में ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर मेरे पास इस डायरेक्शन में ज्यादा मिलेगा और इस डायरेक्शन में मेरे पास क्रिप जो है वो कम देखने को मिलेगा।
क्लियर है बात? हमारे पास और किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, दीज आर दी इनफ पॉइंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से? तो वो है हमारे पास हमारा एसएससी जेईई 2023 का सार्थक बैच जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारे एप्लीकेशन पर। एईसी प्लस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास विजय बैच इज ऑलरेडी गोइंग लाइव स्टेट एई और जेईई एग्जाम्स के लिए लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम। आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं ऑन दी एप्लीकेशन। इंडिया में होने वाली हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम में जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसे हमने कंप्लीटली एक नॉन टेक्निकल महापेक में जो है वो तब्दील कर दिया, जिसमें सारे नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर अप किए गए हैं। साथ ही साथ एसएससी जेईई 2023 के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी एप्लीकेशन। आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने मोबाइल पर एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। जस्ट गो एंड विजिट दी एईसी प्लस एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।